हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अंकित जोशी एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। सर्कल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट टॉपिक इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपके जेडब्ल्यू प्रिपरेशन का एक माइलस्टोन टॉपिक है ये। सो स्टार्टिंग विद सर्कल्स। देखो बेटा, हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिया सी एच कॉमा के। इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर और एक पॉइंट है, उसको हमने कहा पी। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। अब ये पी पॉइंट सी पॉइंट से कांस्टेंट दूरी पर है। ये कांस्टेंट डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस मान लेते हैं ए। हमने मान लिया सी पी इक्वल टू ए, कांस्टेंट। So, circle can be defined as the locus of a point P moving in a plane such that its distance from a fixed point in the same plane is always constant. तो देखिए बेटा, इस डेफिनेशन को हम मैथमेटिकली इंप्लीमेंट करते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? CP is a constant. P से C का डिस्टेंस कांस्टेंट है। कांस्टेंट कितना है? A। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। x माइनस एच होल स्क्वायर, फिर y माइनस के होल स्क्वायर। डिस्टेंस है तो रूट में लेना पड़ेगा, इक्वल टू a। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग कर लिया तो रूट हट जाएगा। x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। यहां से आप देखें तो ये एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर है एच कॉमा के। सेंटर विल बी एच कॉमा के एंड रेडियस विल बी इक्वल टू ए। मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। सेंटर सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एच कॉमा के, और सेंटर से सर्कल पर किसी पॉइंट का डिस्टेंस उसकी रेडियस के बराबर होगा। दिस डिस्टेंस इज ए। सो सेंटर इज एच कॉमा के एंड रेडियस इक्वल टू ए। सो वी कैन इजीली से दैट इफ वी आर aware of the center and radius of the circle, we can use this equation to represent a circle. This equation is also known as center radius form of the circle. Particularly अगर center origin होगा तो h कॉमा के 0 हो जाएगा। In that case, equation of circle will be if center is origin। तो इस इक्वेशन से क्या मिलेगा? h कॉमा के तो हो गया 0, h कॉमा के हो गया 0 0। सो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल centered at origin, radius equal to a. Thank you. Here goes the first example. Find the equation of a circle whose center is 2, minus 3 and radius is 5. तो देखिए, एक सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। सर्कल का सेंटर 2, माइनस 3 गिवन है, इसको हम मान लेते हैं C। और सेंटर से सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट का डिस्टेंस यानी कि वो रेडियस के बराबर होगा। दिस रेडियस इज गिवन एज 5 यूनिट्स। सो अगर आपको सर्कल का सेंटर पता है और रेडियस पता है तो आप सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल, ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल। तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
हाँ जी, याद कीजिए क्या था, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस मान लेते हैं a। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सेंटर है 2, -3। मैं लिख देता हूं यहां पर h, k, दिस पॉइंट इज 2, -3 एंड रेडियस को आपने डिनोट किया है फॉर्मेट में a से, a का वैल्यू दिया है 5 यूनिट्स। बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। लेट अस प्रोसीड। h का वैल्यू 2, k का वैल्यू है -3, सो माइनस ऑफ -3 विल बिकम +3। रेडियस इज 5, सो ऑन द राइट हैंड साइड वी विल बी हैविंग 5 स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई दिस, ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहां से मुझे y स्क्वायर मिलेगा, फिर यहां से एक 2ab वाला टर्म होगा, -2ab वाला टर्म, तो -4x, यहां से आएगा 2ab वाला टर्म, दैट इज 2 × 3 × y, दैट इज 6y। अब कांस्टेंट टर्म देखिए, 4 + 9 13, इधर आएगा 13 और राइट हैंड साइड में है 25। सिंप्लीफाई कर लेते हैं और एक स्टेप। सो फाइनली वी विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x प्लस 6y। ये 25 को इधर ले आइए, सो 13 - 25 विल बी -12। So this is the required equation of circle. आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन है तो इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, 2, टू ऑफ हुज डायमीटर्स आर x + y = 6 एंड x + 2y = 4। तो क्या क्या गिवन है? ये गिवन इस पॉइंट से पास हो रहा है, 6, 2 से सर्कल पास हो रहा है, यानी कि ये पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस पर है। टू ऑफ हुज डायमीटर्स आर, तो 2 डायमीटर के इक्वेशन गिवन है, सर्कल के 2 डायमीटर के इक्वेशन दिए। हम प्रोसीड करते हैं। देखिए ये एक डायमीटर, इसका इक्वेशन गिवन है x + y = 6। दूसरा एक डायमीटर है x + 2y = 4। ये तो हम बचपन से जानते हैं, सर्कल का सेंटर डायमीटर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर लाई करता है। तो डायमीटर्स की इक्वेशन गिवन है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। ये 2 डायमीटर्स के इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 का जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए जरा, x + y = 6 और x + 2y = 4। सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। y - 2y विल बी -y, 6 - 4 विल बी +2, सो y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर विल बी -2। अब देखिए ये y की वैल्यू को इनमें से किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। मैं इक्वेशन 1 में रख लेता हूँ। सो इक्वेशन 1 विल फर्दर इंप्लाई x, y का वैल्यू है -2 = 6, सो x विल बी 8। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर हम डिनोट करते हैं CH, K से, तो ये हो जाएगा C 8, -2। अब एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल का सेंटर हमें पता है, ये है सेंटर पॉइंट C, और साथ ही साथ ये कहा गया है कि सर्कल 6, 2 से पास हो रहा है, तो सर्कल की सरकमफेरेंस पर होगा 6, 2। मान लेते हैं ये पॉइंट है P। तो अब देखो बेटा, सेंटर से P का डिस्टेंस, सेंटर से 6, 2 का डिस्टेंस नथिंग बट रेडियस के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं रेडियस विल बी इक्वल टू CP
एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 8, -2। तो इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए और रेडियस निकाल लीजिए। सो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 8 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 2। मैं एक स्टेप बढ़ाकर इसलिए लिखता हूं ताकि आप जब दोबारा देखें तो आपको समझ में आ जाए क्या किया था, स्टेप्स आसानी से समझ में आ पाए। तो 2 का स्क्वायर 4, यहां पर 4 का स्क्वायर 16। सो आई कैन इजीली से दैट रेडियस इज इक्वल टू √20। √20 को मैं लिख पाऊंगा 2√5 यूनिट्स। अरे भाई 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, 4 बाहर आ गया रूट से तो बन गया 2। सो अंदर अभी भी 5 है, सो 2√5 यूनिट्स दिस विल बी द रेडियस। तो आपसे पूछा गया था कि सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो सर्कल का रेडियस आपके सामने है, इट इज 2√5 यूनिट्स। थैंक यू। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल with origin as the center and passing through the vertices of an equilateral triangle whose median is of length 3a units। देखो बेटा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीडियन दिया है 3a। मीडियन आप जानते हैं, किसी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन होती है। तो AB का मिड पॉइंट हमने मान लिया M, तो C से M को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कहेंगे मीडियन। अब देखिए, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पर। तो इधर मैं लिख लेता हूं, सेंटर ऑफ द सर्कल इज H, K, इट इज ओरिजिन। अगर किसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन है तो इक्वेशन क्या होता है? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। हमने मान लिया रेडियस है r, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर आपको रेडियस पता चल जाए तो सवाल पूरा हो जाएगा। अब आगे क्या दिया है? इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ ओरिजिन एज द सेंटर एंड पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस से सर्कल पास हो रहा है। मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग आपको सर्कम सर्कल चाहिए, ठीक है। सर्कम सर्कल बना लेते हैं। सर्कम सर्कल मतलब किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स से पास होने वाला सर्कल। तो भाई ये जो सर्कल है ये हो गया सर्कम सर्कल। देखते जाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का सर्कम सर्कल और सेंट्रॉइड एक ही पॉइंट होता है। साथ ही साथ इस सर्कम सर्कल का रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ये होता है 2/3 टाइम्स मीडियन। ये आप याद रख लेंगे। सो 2/3 टाइम्स मीडियन, और मीडियन का लेंथ कितना दिया है? 3a। मीडियन इज गिवन एज 3a। तो यहां से 3 स्ट्राइक आउट हो जाएगा। ट्वाइस ए विल बी द रेडियस। तो रेडियस आया ट्वाइस ए, इसको हमने मान लिया r। ये r के वैल्यू को आप यहां रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो फाइनली इक्वेशन 1 से आपको सर्कल का इक्वेशन मिलेगा x² + y² इक्वल टू 4a²। देख लीजिए जरा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन्स 2x - 3y - 5 इक्वल टू 0, 2x - 3y - 5 इक्वल टू 0 एंड
3x minus 4y equal to 7 are the diameters of a circle. किसी सर्कल के डायमीटर्स के इक्वेशन गिवन है और सर्कल का एरिया गिवन है 154 स्क्वायर यूनिट्स. तो देखिए भाई, ये दो डायमीटर्स के इक्वेशन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स. इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, डायमीटर्स का इंटरसेक्शन होगा सेंटर. तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं. इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया इक्वेशन 2. तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 में और 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 में. देखते जाइए क्या मिल रहा है. सो 4 इंटू इक्वेशन 1, सो दिस विल बी 8x माइनस 12y और ये कितना होगा. अच्छा 5 को उधर ले जाइए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20. 3 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 में, सो 9x माइनस 12y. ठीक है, और 7 इंटू 3 हो जाएगा 21. सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस प्लस एंड माइनस. तो 8x माइनस 9x, नीचे वाला साइन लेना है, माइनस x माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल हो जाएंगे. 20 माइनस 21, दिस विल बी माइनस 1. सो वी हैव गॉट x इक्वल टू 1. इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो. सो 2x, x की वैल्यू रखना है तो 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2 माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. देखते जाइए. सो 3y उधर भेजा तो यहाँ बचा माइनस 3 और 3y उधर गया तो प्लस 3y. सो y विल बी माइनस 1. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सेंटर सी एच कॉमा के. x कोऑर्डिनेट हुआ हमारे पास में 1 और y कोऑर्डिनेट है माइनस 1. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए. अब रेडियस निकालने के लिए और एक डेटा गिवन है, सर्कल का एरिया गिवन है. हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर. रेडियस हमने मान लिया r, सो 154 अपॉन पाई. सो 154 कैन बी रिटन एज 49 पाई. नीचे आ गया पाई, पाई पाई कैंसिल कर दीजिए. सो आर स्क्वायर विल बी 49. सो आर विल बी प्लस माइनस 7, लेकिन रेडियस है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. आर इक्वल टू 7 यूनिट्स विल बी द रेडियस. रेडियस पता है, सेंटर पता है, सर्कल का इक्वेशन लिख लेंगे. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर y माइनस ऑफ माइनस 1 करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर कीजिए इसे. एक्स स्क्वायर यहां से लिखता हूं y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y. फिर देखते जाइए, ये 1 प्लस 1, अरे 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 आएगा. 1 प्लस 1 2, लेफ्ट हैंड साइड पर है 2 और राइट हैंड साइड पर है 49. इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो 2 माइनस 49 विल बी माइनस 47. This will be the required equation of circle. Thank you. Now see the next question. If the lines 2x plus 3y plus 1 equal to 0 and 3x minus y minus 4 equal to 0 lie along the diameters of a circle of circumference 10 pi, then the equation of the circle is, and you have given 4 options. तो यहाँ पर दो लाइंस के इक्वेशन दिए हैं और कहा गया है कि ये डायमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये एक डायमीटर का इक्वेशन और ये दूसरे डायमीटर का इक्वेशन. और क्या गिवन है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 10 पाई. इन दोनों डायमीटर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल का सेंटर होगा. तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन 2. सो व्हाट वी विल डू, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं. सॉल्विंग 1 एंड 2. इक्वेशन 1 को एज इट इज कॉपी करेंगे. 2x
प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 3 इंटू 3x हो जाएगा 9x माइनस 3y माइनस 4 3s are 12 इक्वल टू 0। अब इसको स्ट्रेट अवे ऐड कर दीजिए, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। 2x प्लस 9x ये आ गया आपके पास 11x, 1 माइनस 12 विल बी माइनस 11 इक्वल टू 0। सो 11x विल बी 11, x विल बी 1। इस x के वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में रख देंगे तो आपको y मिलने वाला है, तो हम इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। इक्वेशन 2 से 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3 माइनस वाई, और यहां लिखा है माइनस 4 इक्वल टू 0। गौर से देखिए, माइनस वाई को दूसरी तरफ भेजा तो प्लस वाई हो जाएगा, और 3 माइनस 4 दिस विल बी माइनस 1। ये दोनों डायमीटर्स हैं, डायमीटर्स को सॉल्व किया तो आपको x और y की वैल्यू जो मिली है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए, यहीं पर लिख देता हूं मैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, -1। अब देखिए बेटा, रेडियस निकालने के लिए सरकमफेरेंस गिवन है। हम बहुत पहले ही बचपन में पढ़ चुके हैं, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई r। सो सरकमफेरेंस को हम लिख लेते हैं 2 पाई r, वेयर r रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां से 2 पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ऑन द राइट हैंड साइड 5 विल बी रिमेनिंग, सो 5 यूनिट्स विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर पता है 1, -1, रेडियस भी नोन है 5, सो लेट अस इवैल्यूएट द इक्वेशन। सो x माइनस 1 होल स्क्वायर y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो क्या मिला हमें, सिंप्लीफाई कीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से आएगा माइनस ट्वाइस एक्स, यहां से आएगा प्लस ट्वाइस वाई, ये हो जाएगा 1 + 1 2 माइनस 25 विल बी माइनस 23 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 23। देखिए कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 23। सो दिस इज ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आंसर इज ऑप्शन डी। सो दिस विल बी योर आंसर, थैंक यू। So the next question is the equation of the circle passing through the point 4, 5 and having the center at 2, 2। तो यहां पर आपको सर्कल का सेंटर गिवन है और सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट दिया हुआ है। तो सिचुएशन कैसा है जरा ध्यान से देखिए, एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, सेंटर मान लेते हैं C, तो C के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 2। साथ ही साथ सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा है, 4, 5 से, यानी कि ये पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पर होगा, इसको मान लेते हैं P। तो देखिए सेंटर से P के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी रेडियस R। तो हम यहां पर रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं, Cp equal to R. So R will be square root, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे 4 - 2 होल स्क्वायर, देन 5 - 2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर आएगा 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, 5 - 2 will be 3, 3 स्क्वायर होगा 9। सो R will be स्क्वायर रूट ऑफ 13 यूनिट्स, ये आ गया रेडियस। सर्कल का इक्वेशन निकालना है, सेंटर आपके पास है 2, 2, सेंटर गिवन है, रेडियस आपने अभी कैलकुलेट किया। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल,
सेंटर रेडियस फॉर्म लिख लेता हूं, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो h कॉमा के यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट से 2,2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो x माइनस सेंटर के कोऑर्डिनेट से 2,2, सो x माइनस 2 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलने वाला है 13। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ से आएगा माइनस 4y एंड देन सी हियर 2 का स्क्वायर आएगा 4, फिर 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। 8 माइनस 13 विल बी माइनस 5 इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5। Option B, yes, option B is the correct answer. So this is option B. Now see the next question. The center of the circle inscribed in the square formed by the lines x square minus 8x plus 12 equal to 0 and y square minus 14y plus 45 equal to 0 is. So यहाँ पर एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर की 4 साइड्स, इन 4 साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले लाइंस यहाँ पर दिए हुए हैं। समझाता हूँ आपको एक बार फिर से। एक स्क्वायर गिवन है, उस स्क्वायर के अंदर सर्कल इंस्क्राइब है। तो देखिए कैसा सीन होगा। हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं, ये सर्कल एक स्क्वायर में इंस्क्राइब्ड है। इस प्रकार से तो देखिए ये स्क्वायर के जो डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वहां पर सर्कल का सेंटर लाई करेगा। स्क्वायर के डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट वहां पर सर्कल का सेंटर लाई करेगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो साइड्स जो हैं, स्क्वायर की जो साइड्स हैं, इनके जो मिड पॉइंट हैं, इनके मिड पॉइंट को आप जब ज्वाइन करोगे तो फिर से आपको डायमीटर मिलेगा। इस डायमीटर, एक डायमीटर ये हो गया, दूसरा डायमीटर ये हो गया, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि सर्कल का सेंटर है। ऐसे भी देखा जा सकता है। सो सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है कुछ इस तरीके से। तो सर्कल का सेंटर कहां पर होगा? सर्कल का सेंटर यहां पर लोकेट किया है हमने। कैसे दिख रहा है आपको? देखिए ये वाली साइड का मिड पॉइंट, उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। इस साइड का मिड पॉइंट और इस सामने वाली साइड का मिड पॉइंट, इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेंटर से पास हो रही है, यानी कि ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। ठीक है। अब देखिए क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। उन्होंने सवाल में इस सर्कल की साइड्स के इक्वेशन दिए हैं, लेकिन इक्वेशन उन्होंने सेपरेट नहीं दिए, उन्होंने पेयर के फॉर्म में दिए हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में दिए हैं। तो ये पहला जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसका फैक्टराइजेशन करके हम यहां से दो इक्वेशन अलग अलग करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स किए तो आपको मिलेगा x माइनस 2 एंड x माइनस 6। देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x हो जाएगा माइनस 8x एंड प्लस 12। सो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा आया x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिला x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 6। तो ये एक लाइन है जो सर्कल के स्क्वायर के एक साइड को रिप्रेजेंट कर रही है और ये दूसरे साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू 6 इज अनदर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू कांस्टेंट इज ए लाइन ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस। तो x इक्वल टू 2 भी y एक्सिस के पैरेलल होगा, x इक्वल टू 6 भी y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो मैं इस लाइन को डिनोट कर देता हूं x इक्वल टू 2 से। तो इसके पैरेलल ये जो लाइन है इसको हमें डिनोट करना होगा x इक्वल टू 6 से। देखते जाइए।
अब दूसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये रहा, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 इक्वल टू 0। तो देखिए इसके फैक्टर्स हो जाएंगे y माइनस 5 एंड y माइनस 9। चेक कर लीजिए, y इंटू वाई वाई स्क्वायर होगा, माइनस 5y और माइनस 9y मिलकर हो जाएगा माइनस 14y, एंड माइनस 5 इंटू माइनस 9 विल बी 45। मल्टीप्लाई किया माइनस 5 और माइनस 9 का तो 45। सो y माइनस 5 को 0 से इक्वेट किया तो आपको मिला y इक्वल टू 5, और y माइनस 9 को 0 से इक्वेट किया तो आपको मिलेगा y इक्वल टू 9। सो y इक्वल टू कांस्टेंट इज ऑलवेज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इक्वल टू 5 पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू 9 भी पैरेलल टू x एक्सिस। तो इस लाइन को, इस नीचे वाली लाइन को हम नाम दे देते हैं y इक्वल टू 5, और इसे ऊपर वाली लाइन को हम डिनोट कर लेते हैं, इसके पैरेलल ये जो लाइन है इसको हम डिनोट कर रहे हैं y इक्वल टू 9 से। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, सेंटर है C के कोऑर्डिनेट्स है h, k, ये डिस्टेंस x के अलोंग है और इसका मिड पॉइंट है h, ये डिस्टेंस है 2 और ये डिस्टेंस है 6, तो h क्या होगा 6 प्लस 2 अपॉन 2, 8/2 दैट इज 4। अब y के अलोंग देखिए, देखो बेटा यहां पर ये है, ये लाइन रिप्रेजेंट किसे कर रही है y इक्वल टू 5 को, और ये हाइट किसे रिप्रेजेंट कर रही है y इक्वल टू 9 को। इनके बीच में देखो ये हाइट कितनी है, यहां से ये हाइट कितनी है k, तो k इज द मिड पॉइंट ऑफ 5 एंड 9, सो आई कैन से दैट k विल बी 5 प्लस 9 अपॉन 2, दैट इज 14/2 दैट इज 7। सो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स h, k that will be 4, 7। ये क्वेश्चन IIT स्क्रीनिंग 2003 का है। थैंक यू। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2, -2 and its one vertex is -1, 1, then the equation of the circumcircle। ठीक है, तो सवाल देखते हैं एक बार। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो हम एक ट्राइंगल अज्यूम कर लेते हैं, नाम दे देते हैं ABC। सो ट्राइंगल मान लिया हमने ABC। ABC। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स गिवन है -1, 1। मैं मान लिया कि ये वर्टेक्स है C, किसी को भी आप डिनोट कर सकते हैं, हमने मान लिया -1, 1 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। अब ये सेंट्रॉइड के बारे में बात कर रहा है और सर्कम सर्कल का इक्वेशन पूछ रहा है। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर एक ही पॉइंट होता है, कोइंसिडेंट होते हैं। तो लिख लीजिए, नोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। फॉर an equilateral triangle circumcenter and centroid are the same point, same point यानी कि कोइंसिडेंट है, एक ही पॉइंट होते हैं। तो देखिए बेटा, आपको सेंट्रॉइड गिवन है, यानी कि जो सेंट्रॉइड है वही सर्कम सेंटर होगा। तो सर्कम सर्कल का सर्कम सेंटर आपको गिवन है, देयरफॉर यहां लिख देता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर, ये हमने डिनोट कर लिया C से 2, -2। सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास।
अगर सर्कम सर्कल का रेडियस पता चल जाए तो सर्कम सर्कल का सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके पास है। तो पहले ये जान लेते हैं कि सर्कम सर्कल होता क्या है। सर्कम सर्कल विल बी ए सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होने वाले सर्कल को आप कहेंगे सर्कम सर्कल। तो मैं यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं। इतना एक्यूरेटली नहीं बना पाऊंगा, सिर्फ सिंबॉलिक आप समझ जाइए कि सर्कल है। देखिए, तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सर्कम सेंटर गिवन है। सर्कम सेंटर है 2, -2। इसे आपने डिनोट किया, अच्छा सी से डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि सी हमने ऑलरेडी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को डिनोट किया। इसको हम लिख लेते हैं m। सो m इज द कोऑर्डिनेट ऑफ, m इज द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। देखिए, m इज द सर्कम सेंटर, c इज द वर्टेक्स। तो सर्कल का सेंटर हो गया पॉइंट m और c वर्टेक्स, इससे सर्कल पास हो रहा है। तो c और m के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। तो cm कैलकुलेट कर लेते हैं। cm विल बी इक्वल टू रेडियस, तो ये हो जाएगा 1 -1, और m के कोऑर्डिनेट से 2, -2, इनके बीच में डिस्टेंस। सो 2 -+1, 2 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 -1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए। सो क्या मिलेगा आपको यहां पर? 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 का स्क्वायर 9। सो √18 विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस cm। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, और यहां पर सर्कल कौन है? सर्कम सर्कल है। देखते जाइए। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट से तो 2, -2, सो x -2 का स्क्वायर, y -2 यानी कि y + 2 का स्क्वायर, और रेडियस, रेडियस कितना है हमारे पास? कितना निकाला रेडियस हमने अभी? √18। तो रेडियस का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा +18। सिंप्लीफाई कर लीजिए। x² + y² -4x + 4y। सो 2 का स्क्वायर 4, फिर से 4 आएगा, 4 + 4 8, 8 - 18 विल बी -10। जरा चेक कर लीजिए आंसर कौन सा ऑप्शन सही है। x² + y² -4x, x² + y² -4x + 4y -10 = 0। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a point alpha, beta lies on the circle x² + y² = 1, then the locus of the point 3 alpha + 2, beta, 3 alpha + 2, beta, इसका लोकस चाहिए। और क्या गिवन है? अल्फा, बीटा लाइज ऑन x² + y² = क्या दिया इक्वेशन? x² + y² = 1। देखते जाइए। देखो बेटा, अल्फा, बीटा इस सर्कल पर लाई करता है, तो आपको 3 अल्फा + 2, बीटा इसका लोकस फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो बेटा, हमेशा याद रखिए, उससे पहले आप ये जान लीजिए, ये सवाल JEE ओडिशा 2005 का सवाल है। ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2005 ओडिशा स्टेट का हुआ था। तो देखिए, जिस भी पॉइंट का आपको लोकस चाहिए उस पॉइंट को h, k से डिनोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने मान लिया h, k इज दिस पॉइंट। सो देयरफॉर h विल बी 3 अल्फा + 2 एंड k विल बी बीटा। यहां से अल्फा का वैल्यू निकालिए। सो अल्फा होगा h - 2/3, बीटा विल बी k। देख लीजिए, देयरफॉर अल्फा, बीटा इसको हम लिख सकते हैं h - 2/3, k। तो उन्होंने कहा है कि अल्फा, बीटा ये पॉइंट इस सर्कल पर लाई करता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा कॉमा बीटा इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। रख देते हैं, सिंस अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन सर्कल, कौन सा सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर कोई पॉइंट किसी सर्कल पर लाई करता है तो वो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहां पर x की जगह पर अल्फा रख देते हैं और y की जगह पर बीटा रख देते हैं। तो हमें मिला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो बेटा, ऊपर हमने अल्फा कॉमा बीटा को h कॉमा k के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अब हम ये रिप्लेसमेंट कर देते हैं। अल्फा की जगह पर h-2/3 रखते हैं। सो इन प्लेस ऑफ अल्फा सब्स्टिट्यूट h-2/3। सो अल्फा का स्क्वायर यानी कि h-2/3 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बीटा का रिप्रेजेंटेशन क्या है, k, बीटा का इक्विवेलेंट क्या है, k, तो बीटा स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी, देखते जाइए, h-2 का स्क्वायर नीचे आएगा 9 प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 1। देखते जाइए, अब ये इक्वेशन आ चुका है। h की जगह पर लोकस फाइंड करना है, तो लोकस आने से पहले वाला जो इक्वेशन आता है वो होता है h और k के फॉर्म में। अब h और k का रिप्लेसमेंट आप x और y से कर देंगे, h की जगह पर x रख देंगे, k की जगह पर y रख देंगे। अब आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए कि आपको कहां तक सिंप्लीफाई करना है। ऑप्शंस में उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं कि जो लोकस आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन है, एक इलिप्स है, पैराबोला है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको ये पहचान करके बताना है कि ये इक्वेशन किसका है। तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ आपके लिए। सो x-2 स्क्वायर, 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर, और y स्क्वायर नीचे कुछ नहीं है तो मैंने लिख लिया 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। बेटा ये इक्वेशन होता है इलिप्स का, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इसके बाद जब हम कोनिक सेक्शन में पढ़ाई करेंगे इलिप्स का, तब आप देख पाएंगे दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। सो इलिप्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर 1। लेक्चर 1 में हमने क्या किया, लेक्चर 1 में हमने सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, यानी कि अगर आपको सर्कल का सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन कैसे लिखना है वो आपने सीखा यहाँ पर। तो इसमें बहुत सारे हमने अच्छे एग्जाम्पल्स लिए, कुछ पुरानी एग्जाम्स में आए हुए लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले, नेक्स्ट क्लास में हम पर्टिकुलरली देखने वाले हैं कि सर्कल का जो सेंटर रेडियस फॉर्म, यानी कि आज की क्लास में आपने जो फॉर्म पढ़ा है उसके कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे हम। ठीक है, तो वहां से मैं 5 स्पेशल केसेस आपके सामने लेकर आऊंगा और उन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। थैंक यू।